Hey everyone, hope you all are doing extremely well. So यार once again welcome back to the channel and we are back again with the Lead Code Daily Challenge series और आज है जुलाई 2 और आज का क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज पार्ट 2। ठीक है, सो इजी लेवल क्वेश्चन है, काफी आसान सा क्वेश्चन आज का। सो यार बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सर बेसिकली करना क्या है अपने को दो अरे गिवन होंगे, सही है। अब इन दो अरे को मेरे को क्या करना होगा, इन दोनों अरे को मेरे को क्या करना होगा, आपस में कंपेयर करना होगा और कंपेयर करके इन दोनों का मतलब कंपेयर इन द सेंस इनका इंटरसेक्शन निकालना होगा। जो भी मेरे एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन होंगे, ठीक है, उनको मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है उनका और एक नया अरे क्रिएट करना होगा जो कि सिर्फ इसमें जो भी एलिमेंट्स कॉमन थे इन दोनों अरे में वो स्टोर होंगे। सपोज जैसे अगर मैं इन दोनों अरे की बात करूं तो इन दोनों अरे में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, तुमको दिख ही रहा होगा, 2 और 2 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, प्रीवियस जो इसका पार्ट 1 था अरे का, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स जो एलिमेंट थे उस केस में अलाउड नहीं थे, लेकिन इस केस के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउड है कॉमन। जैसे कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स 2,2 मतलब 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसमें 2 बार 2 को इंसर्ट कर दूंगा प्लीज अरे के अंदर, ठीक है। आई होप तुमको समझ आ गया, काफी इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं, ठीक है भैया। तो ये अप्रोच क्या रहने वाली है इसकी, इसके देखो यार दो तरीके से अप्रोच मैं कर सकता हूँ। एक तो मैं यूजिंग सॉर्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है, यूजिंग सॉर्टिंग के इस्तेमाल करके मैं इन दोनों को कॉमन इसका निकाल सकता हूँ। या फिर दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कंपेयर कर दूंगा। दोनों मेथड देखेंगे वन बाय वन। सो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला मेथड देखते हैं। सबसे पहला मेथड क्या मैंने बोला कि अपन क्या करते हैं, इन सबकी जो दोनों अरे की है मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ और फिर कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वापस से क्या करता हूँ, एक अरे लेता हूँ। अपने को दिख रहा है इसके अंदर तीन ही एलिमेंट्स हैं, तो तीन एलिमेंट्स के लिए एक अरे लेता हूँ, उसको नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2। अब एक एक करके मैं जो नंबर 1 है, इसमें जो पहला अरे है, ठीक है, सिर्फ मैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक एक करके मैं सारे एलिमेंट्स देखता हूँ कि कितनी कितनी बार आ रहे हैं। सबसे पहले 0 देखते हैं, 0 क्या इस अरे में आ रहा है, नहीं भैया नहीं आ रहा। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है मेरा, 1। तो मैं क्या करूंगा, 1 के पास जाऊंगा और उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा। आई की बात नहीं समझ आई, हाँ भैया। देन अगला एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 2। सो मैं क्या जाऊंगा, अब 2 के पास जाऊंगा, 2 का एलिमेंट 2 की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है भैया। अब अगला जब तुम देखोगे तो यार 1 सेकेंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है मेरा, है ना। अब 1 सेकेंड 2 आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, 2 की वैल्यू वहां पे इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से 2, है ना। अब अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, अगला एलिमेंट मेरे पास 1 आ रहा है, तो 1 का यहाँ पे 1 सेकेंड इंक्रीमेंट कर दूंगा 2, और 0 मेरा एक भी टाइम नहीं आ रहा, तो ये 0 वैल्यू रहेगी। तो बेसिकली मेरे कितनी कितनी बार आ रहे हैं, देखो मेरा 0 यहाँ पर, 0 मेरा 0 टाइम्स आ रहा है, 1 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है और 2 भी मेरा 2 टाइम्स आ रहा है कि नहीं। इतनी बात समझ आ गई, हाँ भैया इतनी बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ यार, अब मैं सेकेंड अरे लेता हूँ अपना, ठीक है। सेकेंड अरे मेरा क्या है, 2,2। अब मेरे को इससे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं पहले एलिमेंट देखता हूँ 2, ठीक है, ये जो होगा मेरा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर मैं देखो यार, तो 2 मेरा पहले अरे में कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब मैं इसको एक में यहाँ से ले सकता हूँ, है ना। तो जब मैं यहाँ से एक यहाँ से लूंगा तो इसकी एक वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो ये एक हो जाएगा, है ना, और ये 2 आ जाएगा, मेरे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने। फिर अगला एलिमेंट क्या है, 2। 2 वंस अगेन है, ठीक है। अब 2 यहाँ पे 0 नहीं हुआ अभी तक, मतलब मैं एक और टाइम्स यहाँ पे 2 इंसर्ट करता हूँ अपने रिजल्ट के अंदर, है कि नहीं। अगर ये 0 हो जाएगा तब मैं इसको इंसर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अभी 0 नहीं हुआ, मतलब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया और 2। कोई और वैल्यू है यहाँ पे, नहीं भैया नहीं है। सो जब मैंने कंपेयर किया, ये दोनों एलिमेंट्स आ गए, और यही मेरे, अगर तुम ध्यान से देखना, इन दोनों एरेज में यही मेरे क्या है, कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कि मेरे डुप्लीकेट्स भी हैं, है कि नहीं। और जो मेरा था रिजल्टेंट और जो मेरे को चाहिए था वो भी आ गया, ठीक है भैया। इतनी बात हमको अच्छे से समझ आ चुकी है, हाँ भैया। तो अगर मैं यार बात करूं इसमें,
इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ जरा। देखो मैं हर एक एलिमेंट को बाहर जा रहा हूं, उसको पूरा कंपेयर कर रहा हूं, तो कितनी आएगी, ऑर्डर ऑफ एन। ऐसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी इस मेथड के अंदर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरी आएगी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आएगी। आई होप तुमको ये वाला मेथड समझ आ गया होगा। तो यार अब हम मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। अब मेथड नंबर 2 क्या बोला मैंने, मेथड नंबर 2 मेरा क्या है, सॉर्टिंग। यूजिंग सॉर्टिंग हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूं यार, मैं जो पहला अरे है मेरा, सही है, उसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ यूजिंग कोई भी सॉर्टिंग टेक्निक लगा लो तुम इसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो मेरा अरे क्या आएगा, जो आएगा मेरा 1,1,2,2, यही मेरा क्या आ गया, ये मेरा सॉर्टेड अरे आ गया, सही है। ये तो मेरा था पहला अरे। अब मैं अगला अरे देखता हूँ num2। अगर मैं इसे सॉर्ट करूंगा तो यार वही आएगा 2,2, सेम ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये भी मेरा सॉर्ट हो जाएगा। अब जब दो अरे सॉर्ट हो चुके हैं मेरे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में उन दोनों कंपेयर कर सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ना। तो जब मैं 1 से कंपेयर करूंगा 2 को, तो क्या ये सेम है, नहीं भैया नहीं है। और जो भी सेम होंगे मैं उसको रिजल्टेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं वैसे ही अगले उस पर जाता हूं, मतलब यहाँ पे पहला पॉइंटर डालता हूं मैं, क्या ये सेम है, नहीं भैया। अब देखो, अब तुमको पॉइंटर जो है पहले वाला, वो पहले वाले अरे में से बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि वो छोटा है एज कम्पेयर टू अगले वाला, ठीक है। सो मैं इसका पॉइंटर यहां से हटा के अगले पे लाता हूं। तो जब मैं अगले पे लाऊंगा 2, 1, 1 सेकेंड सेम नहीं है, तो इसको भी हटाओ यहां से। अब अगले पे 2,2, हाँ भैया ये सेम आ चुके हैं मेरे, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने रिजल्टेंट के अंदर पुट कर दूंगा। अब ऐसे ही मेरा इस अब पॉइंटर अगला जाएगा, है ना। अब जब इन ये भी हो गया मेरा, अब पॉइंटर यहां से हटके यहाँ पे आएगा। अब जब तुम इस दोनों को कंपेयर करोगे 2,2, तो ये भी हाँ भैया सेम आ रहा है कि नहीं। और जो कि मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट, जो कि मेरे को रिजल्टेंट रिजल्ट में चाहिए था, कॉमन एलिमेंट्स मेरे इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। सो अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो यार बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, जब मैं सॉर्ट कर रहा हूं तो मर्ज सॉर्ट यूज करूंगा, है कि नहीं। अगर मैं मर्ज सॉर्ट यूज करूंगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, सिमिलरली इसकी m log n आ जाएगी, m। और इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगा सो n प्लस m आएगी। तो इन तीनों को मिला के यार मेरा क्या आएगा, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। हाँ भैया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा होगा ऑर्डर ऑफ। आई होप तुमको इतनी बातें समझ आ चुकी होंगी। दो मेथड थे, दो मेथड कौन से, एक मेरा था सीधे से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, दूसरा मेथड था यूजिंग सॉर्टिंग कैसे कर सकता हूं। अगर इतनी बात समझ आ गई तो यार कोई भी एक मेथड को यूज करके अपने इस क्वेश्चन को कोड कर लेते हैं। तो यार आप कोड वाला पार्ट देख लो जल्दी। अब देख लेते हैं अपना कोड पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो तुमको बोला क्या, सॉर्ट में कोई भी जो एलिमेंट्स है उनको मैं क्या कर लेता हूँ, सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने सॉर्ट किया उन दोनों एलिमेंट्स को, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने एक लूप चला ली और आपस में एलिमेंट्स को क्या कर लिया, कंपेयर। देखो अगर num 1 है उससे छोटा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर लो, अदरवाइज दूसरा केस आ जाएगा मेरा और उसको रिजल्ट में पुश कर दूंगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैंने सॉर्टिंग से बताया तो मैं चाहूंगा कि यार फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो एक बार तुम खुद ट्राई करना कोड करने का, वो भी आसान सा है। मैं तुमको हिंट ऑलरेडी दे चुका हूँ कि कैसे करना है उसको, ठीक है। सो इसको रन कर लेते हैं यार, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये, ठीक है। सो यार एज यू कैन सी हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है। इसको सबमिट कर लेते हैं। सो यार हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट भी हो चुका है, रन भी हो चुका है, मतलब हमारे कोड के अंदर कोई गलती नहीं है। काफी इजी सा क्वेश्चन था आज का। आई होप तुमको समझ आई होंगी चीजें, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो यार एक बार वीडियो वापस देखना, तब जाके तुमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो ठीक है यार, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैलेंज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।